ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। अगर मंत्र पकड़ लिया तो मंत्र ही चल रहा है, नाम पकड़ लिया तो नाम। अब यह सब खोखला हो रहे हैं तो कैसे बात बता। अब समझो, जो मूल जड़ है, नींव है साधना की, बिल्डिंग की नींव है, वही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कहां से खड़ी हो जाएगी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम हमारे हैं। अब ब्रह्मचर्य गोल हो गया तो कैसे उसमें गृहस्थ खड़ा हो पावे, आश्रम कैसे वानप्रस्थ हो पावे, कैसे सन्यासी हो पावे। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम है। सबको चाहिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना, थोड़ी देर दोस्त की तरह उनसे बात करना, दिखाओ मोबाइल, तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, गलत तो नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं करते, कहीं ऐसा। देखो यार, हम तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। ऐसे मित्रवत बैठकर समझाओ, उनको अच्छे मार्ग में लगाओ। अगर बुरे आचरण है तो बोलो, सॉरी बोलो, आज के बाद तुम नहीं करोगे। ऐसे समझाओ, प्यार दुलार से उनको अच्छे मार्ग में चलाओ। अगर बच्चा 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर वो गृहस्थ में जाए, खूब, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेच में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा ना एक दाना होगा, और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और उसकी बाली आ जाए और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, फिर देख लो आप, डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्टॉक हो चुका, परिपक्व हो चुका, पुष्ट हो चुका। अब आजकल ऐसा गुरुकुलों में उपदेश दिया जाता था, अब गुरुकुल कहाँ है, आधुनिक शिक्षा में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे माता पिता से, टीचर से, घर के जनों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नई अवस्था में सही मार्ग देने का प्रयास कीजिए। बिना अध्यात्म के आधुनिक पढ़ाई उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं, न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु है, उनके भरोसे पे हो जाओ। वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा से हो, आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रय जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुपनारी, हे प्रभु अब आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो, प्रभु आप देखें, आप देख सकते। बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात, मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे, श्री जी ठीक है जैसे भी है, पर है तो आपके ना, अब आप संभालो, आप देखें। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा है, तो आप उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरण में, प्रभु आप देखो, वो सब संभाल, प्रभु सब विश्वास करो, वो सब। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पालते, कुटुंब पाल। चिंता न करो, चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है मन का ना लगना। इसको नाम जप में लगाओ, ये नाम जप में नहीं लगता, भोगों में लगेगा, मोबाइल में लगेगा, मोबाइल की रील देखने में बहुत लगेगा, फिल्म देखने में लगेगा, संसार देखने। देखो, गुण दोष में सारा संसार है, मोबाइल में गुण भी है। अगर हम मोबाइल से गुण लें तब तो लाभ मिल जाए, पर दोष भी हैं। आप कुछ सेकंड में ही सर्च करके गंदी से गंदी बात देख सकते हैं, वो जेब में है, एकांत में बैठ करके। तो लिखा कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन बड़ा चंचल होकर के विषयों में जाता है। अगर हम इस कलयुग में अपने मन की चंचलता को रोककर भगवान के नाम जप में लगावें, तो जितनी जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति होती, उतनी जल्दी और किसी युग में नहीं होती।
इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे मैं जप रहे राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है, इसलिए खूब राधा राधा रटो। संसार कोई प्यार करता है क्या? अभी आपकी दोनों किडनी खराब हो जाए, फिर देखो आपको कौन प्यार करता है। जब ये पता चले कि परिवार वालों में किसी एक को किडनी देना पड़ेगा और हर महीने 1 लाख की दवाइयां और सब चलेंगी, तो भैया भाभी और रिश्ते नाते तो एक ही साल में तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास कोई ले लगा, और फोन लगाओगे तो ये अगर स्विच ऑफ है, और या तो कह देंगे अभी बिजी है, बात भी कोई नहीं करेगा। देख लो, संसार का खेल ऐसा है। रजिस्टर तो बहुत पुराना है ना, पता नहीं कब का कौन सा कर्म आकर के दंड दे दे। भगवान का आश्रय कभी शिकायत करने का अवसर नहीं देता। अगर शिकायत है तो आश्रय नहीं है, पक्की बात है। आश्रय है तो शिकायत का अवसर नहीं। अरे आखिर लोग चूड़ामणि भगवान है, तुमको इतना ज्ञान दे देंगे कि ये कष्ट तुम्हें मिला हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार है, मैं तुम्हारे सपोर्ट में उसे चुपचाप भोग लो और इसके बाद मेरे पास आओ, खत्म क्यों होगा। जब कपड़ा उतार के फेंकना ही है, आज नहीं तो कल फेंकना है, तो अगर ये फट रहा है तो हमें चिंता क्या? नया कपड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास पोशाक है तैयार, और ये कपड़ा उतरने वाला है, अब क्या परेशानी? हमें पहले ही फेंकना है क्योंकि नया पहनना है। हमें श्री जी के पास जाना है, दिव्य देश से उनकी सेवा में लगना, 5 भौतिक देह का रूपी कपड़ा उतरना ही है, आज नहीं तो कल सबका उतरता है। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे, अभी से छोड़ो राधा 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 जो भोग। जैसे किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी, बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया है। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार कैसा है, दुखालयम दुख योनयः। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा, अच्छा जहर चढ़ गया माया का, उतरवाओ फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते, बस यही फंसा है। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजय श्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता और विजय श्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के, तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती, तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है तो कुछ हाथ में नहीं, कोई साथ नहीं। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन इनको विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है? रात्रि से क्या डरना? चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है। अगर इस जन्म में 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ये समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात, और कहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक तो काफी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है? अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे, हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, फिर उसकी ताकत पर क्या हम संशय करें? जैसी जैसी इच्छा करोगे वैसा ही भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों की तरफ लगना चाहता है, मनुष्य मनुष्य की तरफ लगना चाहता है, देवता या भगवान की तरफ तो बात जाने दो, और उसे अपने अधीन करना चाहते हैं।
कोई है अपने प्रति श्रद्धा करवाना चाहता है, अपना पूजन, अपना आदर, अपना मान, अपना सम्मान करवाना चाहता है, परंतु भगवान सर्वोपरि होकर किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रत्युत जो जहाँ श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता, महानता, निरपेक्षता है। अर्थात ऐसे जो संत होते हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। अब राम उपासक है तो उसे राम उपासना में दृढ़ कर दिया, शिव उपासक तो शिव उपासना में दृढ़ कर दिया, माता जी का उपासक तो माता जी को अब वो कहता है कि मैं आपकी उपासना धारण करना चाहता हूँ, जैसे जो कहता है मैं हे भगवान आपके शरण में, तो उसे भगवान अपनी श्रद्धा देकर पुष्ट कर देते हैं। ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ भगवान तो है ही, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय। इसलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र पक्षपात नहीं है। भगवान का अगर स्वभाव जान जाओगे तो केवल भजन ही अच्छा लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। इसलिए उचित है कि सब कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल भगवान का आश्रय लिया जाए। अन्य देवी देवता मनुष्य पदाधिकारी किसी का नहीं। केवल भगवान के आश्रय लेने से इच्छाएं पूर्ण होगी या नष्ट हो जाएगी, और हमारा यात्रा जो मनुष्य जन्म लेने का था परम पद, वो पूर्ण हो जाएगा। अगर अन्य कहीं से इच्छाएं हमने की तो हम इच्छाओं में ही फंसे रहेंगे। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे ही आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया है, तो देखो आंख मूंदते, आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बात सब लोग बैठा लीजिए, कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश, सब कुछ कर सकते हो। आप चलो तो, पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है, ऐसे ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। कितना भी प्यारा पति हो या पुत्र हो, जब वो पधार जाता है ना, उसे कहा जाए रात भर तुम बैठे रहना, तो 2 लोगों को बैठा लो, डर लगता है। क्यों? कि वही पति पुत्र है जिसे एकांत में आप अपना मानते थे। नहीं, वो चले गए। कौन? वो नहीं जानती, पर वो चले गए। जानती तो शरीर को थी, उसको तो जाना ही नहीं ना कभी। तो आप शरीर को क्यों तुम अपना नहीं मान रहे? अनजाने में भी वो सत्य वस्तु को मान रहे थे, पर स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि अपने असत को अपना मैं माना, सामने असत को अपना माना, इसलिए स्वीकृति नहीं। पर अनजाने में भी सत्य का आदर है। अब ले जाओ इनको, फेंक दो, गाड़ दो, जला दो। क्यों? जिसको जानती नहीं थी उससे कहां तुम्हारा प्यार? प्यार तो इसी से था। ठीक है, पर वो नहीं रहे। अब वो को नहीं जाल पाई। वो अगर वो को जाल लेला तो हम न तुम दफ्तर गुम, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। बस अब ये थोड़ा ऊंचाई की बातें हैं। खूब नाम जप करो, सत्संग करो, धीरे धीरे समझ में आएगा।